Hello friends, you are welcome to Belsery classes. In the last lecture, we studied most important theorem of integration, integration by substitution and some related corollaries. अब नेक्स्ट पोर्शन है इंटीग्रल ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस जैसे कि tan x, cot x, sec x और cos x. अब इसके इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जो इसके पहले अपन कोरोलरीज प्रूव किया तो उसका हेल्प आपको लेना है. ठीक है, तो आप वो कोरोलरी जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको एक बार जरूर देख लेना. इसके पहले के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है. तो लेट अस सी इंटीग्रल ऑफ tan x, cot x, sec x और cos x. आपको पता है इंटीग्रल ऑफ sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x with respect to x sin x प्लस इंटीग्रल ऑफ tan x तो नहीं पता था. ठीक है, sin और cos हो गया था. उसके बाद लिया था अपन ने इंटीग्रल ऑफ sec square x with respect to x tan x बिकॉज tan x का डेरिवेटिव sec square x है, इसलिए इंटीग्रल ऑफ sec square x इज tan x. इंटीग्रल ऑफ cosec square x with respect to x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x, इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x विथ रेस्पेक्ट टू x sec x प्लस सी और एक लिया था इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस cosec x प्लस सी. तो इतने इंटीग्रल आपको पहले ही पता है. ठीक है, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में अपन ने लिया था. इंटीग्रल ऑफ साइन कॉस सेक स्क्वायर cosec स्क्वायर sec x इंटू tan x और cosec x इंटू cot x. लेकिन ये कहाँ पता है इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ cot x, ये तो लिया ही नहीं अभी तक. तो अभी इसको ले रहे अभी इंटीग्रल ऑफ tan x. तो पहले तो मैं ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फार्मूले लिख देता हूँ, फिर उसको प्रूव करेंगे. हालांकि प्रूफ तो आते नहीं एग्जाम में, लेकिन प्रूफ के साथ ध्यान रखोगे तो वही फार्मूला आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा. तो इंटीग्रल ऑफ tan x पहले लिख लेते हैं. इंटीग्रल ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x. tan x का इंटीग्रल log ऑफ sec x, log ऑफ sec x प्लस सी. सेकंड इंटीग्रल ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x log ऑफ sin x. सिंपल, इसके प्रूफ बहुत सिंपल है. प्लस सी. थर्ड नंबर का रिजल्ट है इंटीग्रल ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू x log ऑफ sec x प्लस tan x. और थर्ड जो है इंटीग्रल ऑफ फोर्थ नंबर का है इंटीग्रल ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू x log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी. या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं log ऑफ tan x बाई टू प्लस सी. इसको पहले आपको अच्छे से लर्न करना है. ये इंटीग्रल जैसे ये लर्न किया ना आपने, तो इसको भी इससे अच्छे से लर्न करना है. तो इंटीग्रल ऑफ cosec x ये भी होता है, ये भी ले सकते हैं ना, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. तो इसका पहले प्रूफ ले लेंगे. हालांकि प्रूफ तो आते नहीं एग्जाम में, तो भी प्रूफ के साथ अगर ध्यान रखोगे तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. तो लेट अस सी नंबर 1. लेट अस सी प्रूफ. इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ tan x, दिस वी राइट इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन cos x विथ रेस्पेक्ट टू x. अब आपको पता है या तो इसको पुट करके t पुट cos x का डेरिवेटिव और cos x इक्वल टू t पुट करके ये डेरिवेटिव रिप्लेस हो जाएगा 1/t माइनस आएगा यहाँ पे, ऐसा भी कर सकते हैं. या फिर आप कोरोलरी पता है, इसके पहले के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था. क्या कोरोलरी थी? अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, मतलब ये f ऑफ x और इसी का डेरिवेटिव यहाँ न्यूमरेटर में है f डैश x, तो आंसर बनता है आपका इंटीग्रल ऑफ, देखो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x और इसी का डेरिवेटिव अगर यहाँ पे है न्यूमरेटर में है, तो इसका इंटीग्रल बनेगा log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ये कोरोलरी है, बस इसी का यूज करेंगे अभी.
अब इसका जो डेरिवेटिव बनता है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। पहले डेरिवेटिव एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस वी राइट माइनस साइन x अपॉन cos x इंटू dx। यहाँ माइनस लिख दिया मैंने, तो यहाँ माइनस लिखा तो ये बैलेंस कर दिया अभी, माइनस माइनस प्लस यही हो गया। अब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ये, तो ये कंसेप्ट है आपके पास। सो माइनस एज इट इज, ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल बनेगा log ऑफ cos x प्लस c। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ tan x। लेकिन इंटीग्रल ऑफ tan x तो log ऑफ sec x लिखा है, ठीक है। उसके आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी चलेगा फार्मूला, ये भी यूज कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस log ऑफ cos x, इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये भी यूज कर सकते हैं। इसको आगे अभी सॉल्व करते हैं। ये माइनस है, -1 है तो ये पावर यहाँ लिख सकते हैं। लॉग के रूल है log ऑफ cos x टू द पावर -1 प्लस c, इस तरह लिख सकते हैं, बराबर। तो ये नेगेटिव पावर अगर है तो इसको पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो log ऑफ 1 अपॉन cos x टू द पावर 1 प्लस 1 हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया तो प्लस c, दैट इज 1 अपॉन cos sec होता है। सो log ऑफ sec x प्लस c। तो इन दिस वे वी गेट इंटीग्रल ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x log ऑफ sec x प्लस c। इसको लर्न करना है अच्छे से। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है, सेकंड वाला इंटीग्रल ऑफ cot x का इंटीग्रल। देखो यही कंसेप्ट यूज करेंगे, cot x का इंटीग्रल। ये हो गया आपका अभी cot x का। तो cot x वी राइट cos x अपॉन sin x इंटू dx। अब यहाँ आपको कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव है cos x, मतलब एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। तो इसको इस तरह यूज करेंगे यूजिंग इंटीग्रल ऑफ, ये कोरोलरी। इसलिए मैंने बोला कि ये जो इसके फर्स्ट लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में जो कोरोलरीज एक्सप्लेन किया है उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो ac का डेरिवेटिव यहाँ पे है, ये f ऑफ x है, और यही फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो इसका इंटीग्रल बनेगा log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो इसका आंसर बनेगा आपका log ऑफ sin x प्लस c, log ऑफ sin x प्लस c। सो आपको लर्न करना है इंटीग्रल ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, log ऑफ sin x। बहुत सिंपल रिजल्ट है, इंटीग्रल ऑफ cot x log ऑफ sin x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ tan x log ऑफ sec x प्लस c। यहाँ मॉड नहीं ले रहा है कि x ग्रेटर देन 0 कंसीडर करना, वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब ले रहे हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर किस तरह प्रूव करते देखिए, प्रूफ के साथ ध्यान रखो, समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू dx। तो इसको किस तरह लिख रहा हूं, देखो sec x, एक टर्म अरेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, sec x प्लस tan x, ये टर्म ज्यादा लिखा है ना, तो यही टर्म आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, sec x प्लस tan x इंटू dx। देखो किस तरह अरेंज कर दिया, हे कॅन्सल झाले तर हेच राहील ना आपला ओरिजिनल स्टेप, हीच राहील, हे अरेंज केलं मी फक्त इथे अरेंज केला। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो sec x इंटू sec x, sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे sec x प्लस tan x। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, मतलब ये f ऑफ x है और ये f डैश x है ना। देखते चेक करो, देखो डेरिवेटिव ऑफ sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x है, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, मतलब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। थोड़ा यहाँ लिख देते लगे तो, हियर डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव भी लर्न करना अच्छे से, प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, मतलब इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, आगे पीछे लिखा है, यही है इसका डेरिवेटिव। एंड देयरफॉर यूजिंग दिस रिजल्ट, यूजिंग दिस कोरोलरी, f ऑफ x उसी का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में,
तो आंसर बनता आपका log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा अभी log ऑफ sec x plus tan x, log of sec x plus tan x plus c. So integral of sec x with respect to x, इसको लर्न करना है। इंटीग्रल ऑफ sec x with respect to x log of sec x plus tan x। ये टर्म अरेंज कर दिया, इसको अच्छे से देखो एक बार, ठीक है। अब उसी तरह फोर्थ नंबर का फार्मूला प्रूव करते हैं। इंटीग्रल ऑफ फोर्थ नंबर का इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला, ये हो गया ये भी। तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स, जैसे इस तरह अरेंज किया ना मैंने टर्म सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, यहाँ पे भी अरेंज कर रहा हूँ अभी एक टर्म कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो न्यूमरेटर में लिखा है ये टर्म, तो डिनोमिनेटर में वही टर्म लिखना पड़ेगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अरेंज कर दिया, सिर्फ अरेंजमेंट है ये, ठीक है। आखिर ये कैंसिल हो गया तो अपना ओरिजिनल वही है स्टेप। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और फिर भी यहाँ अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर जो दिख रहा है आपको, ये डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है यहाँ पे, ये इसका डेरिवेटिव चेक करती है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये कोरोलेट नहीं तो टी पुट करना है, एक ही बनता है वो। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट। और ये माइनस ऐसे ही रखो, ये माइनस ऐसे ही रखो, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसको आगे लिखता हूं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो इसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, इसका मतलब ये यूज कर रहे हैं अभी कोरोलरी एफ ऑफ एक्स, इसी का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स। तो आपका आंसर होता है log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। सो log ऑफ डिनोमिनेटर, सो इंटीग्रल ऑफ, सो द आंसर इज log ऑफ डिनोमिनेटर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये भी रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने और एक फार्मूला रख के दिया था, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log ऑफ tan x बाई 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये भी मिल जाएगा। कर देता हूँ क्योंकि कभी कभी इसका जो सिंप्लीफिकेशन अपन करेंगे अभी, तो प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसीलिए ये भी फार्मूला में निकाल के देता हूं आपको। तो नेक्स्ट उसी को ये फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं अभी। देखो अगेन इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या आ गया इंटीग्रल log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये यहां तक लर्न कर दिया तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, और जो मैं सिंप्लीफिकेशन अभी यूज कर रहा हूँ, तो यही आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में आगे भी यूज करना है, इसीलिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, यानी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। किस तरह मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, देखो log ऑफ, आपको पता है कोसेक एक्स मींस 1 sin x होता है, माइनस कॉट एक्स होता है cos x sin x। देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी आपकी इस तरह का सिंप्लीफिकेशन करना है। कोसेक एक्स 1 sin x, कॉट एक्स cos x sin x। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे बेस सेम दिख रहा है आपको sin x, और 1 माइनस cos x, न्यूमरेटर 1 माइनस cos x प्लस c। अब ये हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करना, हाफ एंगल फार्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसलिए मैं ले रहा हूँ log ऑफ 1 माइनस cos x टू sin स्क्वायर x बाई 2, कॉमन फार्मूला है ये, कई बार यूज करते हैं। 1 माइनस cos x
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये एंगल का हाफ होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसको भी हाफ एंगल फार्मूला लगाओ 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, इसका हाफ कर दिया। साइन एक्स है, जैसे कि ओरिजिनल फार्मूला इस तरह है ना आपका, साइन 2 थीटा वी राइट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब यहाँ जो भी एंगल है उसी का हाफ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा है, एक्स है, तो एक्स बाई टू, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचेगा लॉग ऑफ साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस सी, बराबर है। साइन अपॉन कॉस tan होता है, सो लॉग ऑफ tan एक्स बाई टू प्लस सी, इस तरह ये भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखो इंटीग्रल ऑफ, ध्यान रखना है इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये भी ले सकते हैं, या फिर लॉग ऑफ tan एक्स बाई टू प्लस सी, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सभी फार्मूले आपको ध्यान रखना है। एक बार सुन लो, ऐकलेलं लक्षात राहते, मी बोलतो ते फक्त ऐकून घ्या। इंटिग्रल ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x log of sec x, इंटीग्रल ऑफ cot x log of sin x, इंटीग्रल ऑफ sec x log of इंटीग्रल ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा समझते जाओ। इंटीग्रल ऑफ sec x log of sec x प्लस tan x, और इंटीग्रल ऑफ cosec x log of cosec x माइनस cot x, या फिर log of tan x बाई टू प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2, उसको देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 25 प्रॉब्लम्स है और सेकंड क्वेश्चन में भी 17 प्रॉब्लम। बाप रे, बहुत लंबी एक्सरसाइज है, देखते हैं एक एक करके ले लेंगे पूरे के पूरे। नंबर 1, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेट I इज इक्वल टू, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक बार आपको टेक्निक पता हो गया है तो फिर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ log x to the power n upon x with respect to x, पहले थोड़ा सा पूरे प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते जाओ अच्छे से। हियर वी ऑब्जर्व दैट ये जो log x है, ये log x का डेरिवेटिव बनेगा 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये डेरिवेटिव रिप्लेस होगा, मतलब आपको log x पे जगह t पुट करना है, राइट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, log x to the power n इंटू 1/x इंटू dx, यही हो गया ना प्रॉब्लम, एक ही है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया मैंने। नाउ इफ वी पुट log x इज इक्वल टू t, log x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x इंटू dx लिखना है, और इसका डेरिवेटिव 1 और इंटू dt। इसके पहले मैंने जो थ्योरम एक्सप्लेन किया उसमें बताया था किस तरह निकालना है, जो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। एक्चुअली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t है, तो वो करने के बाद ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको वहां ऐसा नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, x के साथ dx लिखना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, t के टर्म के साथ dt लिखना है, बस। तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू dx, t का डेरिवेटिव 1 इंटू dt, तो ये जो डेरिवेटिव ये पूरा रिप्लेस हो गया अभी यहाँ पे, है ना, ये dt हो गया, ये dt हो गया, और ये हो गया t टू द पावर n, इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर n हो गया ये। t टू द पावर n का इंटीग्रल आपको पता ही है, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n का इंटीग्रल, x टू द पावर n का इंटीग्रल है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। उसी तरह इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू, t टू द पावर n और दिस रिप्लेस बाय dt, तो इसका इंटीग्रल बनेगा t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखो किस तरह सॉल्व कराओ, फाइनली आपको t रिप्लेस करना है, t यानी log x, सो log x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन log x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन, ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड नंबर का। लेट I इज इक्वल टू, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 3/2
अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का। मतलब ये डेरिवेटिव आपका रिप्लेस हो जाएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2, ऐसे ही रखा तो भी चला, लेकिन समझ में आएगा जल्दी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। प्रॉब्लम तो वही है, इस तरह लिखा मैंने, इसको साइड में लिखा। अगर आप साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी पुट करोगे तो ये पूरा डेरिवेटिव आपका रिप्लेस हो जाएगा। देखो इसी तरह प्रॉब्लम को पहले ऑब्जर्व करना अच्छे से, साइन इनवर्स एक्स, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ dx लिखना है, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू dt, इस तरह। तो ये पूरी टर्म आपकी रिप्लेस हो गई dt, और ये हो गया t टू दी पावर 3/2, सॉल्व हो गया अभी, इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 3/2, t टू दी पावर 3/2 और दिस रिप्लेस बाय dt, और इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 3/2, t टू दी पावर 3/2 प्लस 1, रिजल्ट लगेगा n+1 अपॉन n+1, 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, इसका रेसिप्रोकल करके लिख दो, दैट इज 2/5 t टू दी पावर 5/2 प्लस c, t है, t जो है पुट कर दो, रिप्लेस कर दो, t मीन्स साइन इनवर्स x, t मीन्स साइन इनवर्स x टू दी पावर 5/2 प्लस c। इसी तरह ये प्रॉब्लम। अभी थर्ड प्रॉब्लम ऑब्जर्व करो, डेरिवेटिव रिप्लेस होना चाहिए, ऐसा आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम में देखो, इन द थर्ड एग्जांपल, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन x इंटू साइन ऑफ x प्लस लॉग x, साइन ऑफ x प्लस लॉग x इंटू dx। वैसे तो क्लियरली समझ में आ जाता कि साइन t मतलब ये जो एंगल है ये सब्स्टिट्यूशन होगा। तो वैसा भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि x प्लस लॉग x, अगर आप t पुट करोगे, इसको अगर t पुट करोगे तो ये पूरा डेरिवेटिव आपका रिप्लेस हो जाएगा। थोड़ा सा गेज भी करना है, थोड़ा सा एडवांस स्टेप देखना है। इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, 1 अपॉन साइन ऑफ x प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन x इंटू dx। प्रॉब्लम तो वही है ना, इसको रीअरेंज कर दिया, 1 प्लस एक्स अपॉन x एंड dx, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा। और इसको t लेंगे तो 1 अपॉन साइन t, 1 अपॉन साइन t कोसेक होता है, कोसेक का इंटीग्रल पता है, अभी अपन ने इंटीग्रल निकाला कोसेक का। सो पुट, क्या पुट करना है, देखो बराबर डेरिवेटिव रिप्लेस होना चाहिए, पुट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव रिप्लेस होना चाहिए, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू dx, डेरिवेटिव निकाल, x के साथ dx लिखना है, इसका डेरिवेटिव 1 और इंटू dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, x प्लस 1 दैट इज 1 प्लस x अपॉन x इंटू dx विच इज इक्वल टू dt। देखो ये पूरी टर्म रिप्लेस हो गई, dt बनेगा, और ये 1 अपॉन साइन t, सो दिस बिकम 1 अपॉन साइन t रखा इसको, और दिस टर्म रिप्लेस बाय dt। 1 अपॉन साइन t, 1 अपॉन साइन t होता है कोसेक t इंटू dt। अब t वेरिएबल है यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ कोसेक t, इंटीग्रल ऑफ कोसेक x, दो फार्मूले अभी मैंने प्रूव करके भी दिया। पहला फार्मूला है लॉग ऑफ, लन बार बार लिखते जाओ लन हो जाता आपका फार्मूला, लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x एक, और दूसरा है लॉग ऑफ tan x/2 प्लस c। आपको जो यूज करना है यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, सेम आंसर मिलेगा। लॉग ऑफ यस कोसेक t वेरिएबल है, माइनस कॉट t प्लस c, अभी t रिप्लेस करना है, ये वाला यूज कर दिया मैंने, दैट इज लॉग ऑफ कोसेक
cosec t means x plus log x minus cot t means again x plus log x plus c, या फिर इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना। अभी ये वाला 4th नंबर का, हाँ, ये फार्मूले भी लर्न करना अच्छे से। 4th नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्व करो उसको किस तरह है। डेरिवेटिव ऑफ tan x आपको पता है sec स्क्वायर x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इसीलिए तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x आ रहा है आपका, ठीक है। तो 4th नंबर का प्रॉब्लम है x इंटू sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ tan क्यूब ऑफ x स्क्वायर इंटू dx। ये पूरा, इसको अगर ये क्यूब रहने दो, tan ऑफ x स्क्वायर, थोड़ा सा आइडिया बता दे दो, tan ऑफ x स्क्वायर, इसको अगर आप t पुट करोगे, इसको t पुट करोगे तो डेरिवेटिव, ये पूरा डेरिवेटिव आपका रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा डेरिवेटिव। अभी किस तरह, जैसे कि tan कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है, tan x नहीं है लेकिन x समझ लो, थोड़ी देर के लिए x समझ लो, tan x का डेरिवेटिव होता है sec x, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, लेकिन ये x तो नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन है ना, ये x समझ के डेरिवेटिव निकालना है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, अब लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद ds लिखना है, इसका डेरिवेटिव 1 होता है और दैट इज t dt, दैट इज sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर इंटू x इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। देखो ये पूरा रिप्लेस होगा अगर ये इसको आपने t पुट कर दिया तो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना अच्छे से, हाँ। फिर से देखो, नाउ पुट tan ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू t, ये पुट करना है, tan ऑफ x स्क्वायर मतलब ये बनेगा आपका t क्यूब बनेगा। तो डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ tan x, लेकिन ये x नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है, समझना है, tan x समझना है, tan x समझ के डेरिवेटिव निकालना है। tan x का डेरिवेटिव होता है जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी डेरिवेटिव तो हो गया आपका अच्छे से, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, हाँ। अगर ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव इनटू में लिखना है, डेरिवेटिव निकालते समय कंपोजिट फंक्शन इसका डेरिवेटिव इनटू में लिखना है, लेकिन इंटीग्रेट करते समय उसी का डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, अगर ये x नहीं है, अदर देन x है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखना है, राइट, हाँ। तो अभी इसी तरह tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा sec, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव इंटू dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x इंटू sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर इंटू dx विच इज इक्वल टू dt अपॉन 2, पूरा टर्म रिप्लेस हो गया। अब देखो क्या आ रहा है, सो दिस बिकम इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t का क्यूब हो गए, रिप्लेस बाय dt बाय 2, ये कांस्टेंट बाहर निकालो, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t टू दी पावर कितना होगा, ये 1/2 पावर है और ये 3 है, इस तरह देखो ना, इस तरह अगर है तो t क्यूब टू दी पावर 1/2 रूट n है, मतलब 3/2 हो गया, t टू दी पावर 3/2 इंटू dt, इसको ऊपर लिखो, अभी इंटीग्रेट कैसे करना है देखो, 1/2 इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर -3/2 इंटू dt, अभी इंटीग्रेट करना है 1/2, यस बोलो, x टू दी पावर n, t टू दी पावर n अप्लाई करना है, t टू दी पावर -3/2 प्लस 1, -3/2 प्लस 1 दैट इज -1/2 अपॉन -1/2, सेम पावर रिपीट करना है,
फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1, सेम पावर रिपीट करना है n प्लस 1 प्लस c। अब ये इसका रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो ये 2 कैंसिल होगा, दैट इज माइनस 1 आएगा ना, ये इसका रेसिप्रोकल कैंसिल हो गया, माइनस आ गया। और इसको पॉजिटिव में लिखो 1 अपॉन t टू द पावर 1/2 प्लस c। फाइनली जो t है उसको रिप्लेस कर दो, अभी यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। सो i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पावर 1/2 यानी अंडर रूट ऑफ t। t मीन्स tan ऑफ x स्क्वायर प्लस c। ध्यान रखो किस तरह। तो क्या करना है आपको, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि ताकि उसका डेरिवेटिव रिप्लेस हो जाए, वो सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो किस तरह है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस 1। बहुत सिंपल है, इसको अगर t पुट करोगे तो ये डेरिवेटिव रिप्लेस हो जाएगा, या फिर नहीं तो फिर इसका डेरिवेटिव एडजस्ट कर दो, फिर वो कोरोलरी यूज करना है। दोनों तरीके से बता देता हूँ, बहुत सिंपल है ये। देखो इफ वी पुट e टू द पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t, अगर पुट कर दिया तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, लेकिन ये x नहीं है। फिर से इसका डेरिवेटिव इनटू dx इज इक्वल टू dt। सो e टू द पावर 3x इनटू dx which is equal to dt by 3, मतलब ये रिप्लेस हो गया dt by 3। now this become integral of 1 अपॉन इसको t सब्स्टिट्यूट किया था अपन ने t, और e टू द पावर 3x dx रिप्लेस बाय dt by 3। 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t इंटू dt, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t log of t प्लस c, और t जो है फाइनली रिप्लेस कर दो, दैट इज log of t मीन्स e टू द पावर 3x प्लस 1 प्लस c। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर देना, आपका टाइम भी बचेगा थोड़ा सा, और कुछ प्रॉब्लम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ एडजस्ट कर देंगे और कोरोलरी यूज करेंगे, यानी आपका समय बचेगा। देखो इस तरह का प्रॉब्लम है e टू द पावर 3x, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा 3x प्लस 1 इंटू dx। इसका जो डेरिवेटिव बन रहा, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या डेरिवेटिव आ रहा है इसका, e टू द पावर 3x इंटू 3, इसका फिर से डेरिवेटिव है ना, ये डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव आपको यहाँ चाहिए है ना, एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ तो 3 है, तो 3 आपको एडजस्ट करना है। देखो 1/3 इंटू 3 e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। मैंने ये जो डेरिवेटिव है ये न्यूमरेटर में एडजस्ट कर दिया, ये जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है ये आ रहा था, ठीक है। लेकिन आपके पास e टू द पावर 3x है, तो ये 3 इसका डेरिवेटिव है 3 e टू द पावर 3x, तो 3 लिख दिया तो 1/3 लिखा बाहर में, ये 3 कैंसिल, तो ओरिजिनल स्टेप अपनी यही आएगी, बराबर है। अब ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो ये कोरोलरी यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x f डैश x इंटू dx। तो आंसर बनता है log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, आंसर बनेगा आपका 1/3 log ऑफ डिनोमिनेटर e टू द पावर 3x प्लस 1 प्लस c। इसकी भी प्रैक्टिस करते जाओ साथ, देखो सेम आंसर है, सेम है। तो ये कभी कभी कोरोलरी ज्यादा इजी होता है, समय बचता है, बट से हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ ये तो लंबा दिख रहा है थोड़ा, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना है भी किस तरह, देखो भाई तो लंबा दिख रहा है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आ जाएगा ये जल्दी। 1 इंटू ए टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x,
tan इनवर्स x इंटू dx। इंटीग्रेट करना है, विथ रेस्पेक्ट टू x लिखना है, dx लिखना है इंटू, हाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो टर्म दिख रहा है आपको, है ना, इसका एग्जैक्ट इसका डेरिवेटिव है ये। देखो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये मिलेगा आपको। प्रॉब्लम को रीअरेंज करता हूँ, ये तो प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि इसका डेरिवेटिव ये मिलेगा आपको। tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेरिवेटिव आ जाता। देखते हैं, ए टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx में थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया आपको, ठीक है। नाउ इफ वी पुट a to the power x plus tan inverse x, a to the power x plus tan inverse x is equal to t, अगर पुट कर, सॉरी ये t पुट करना है। you will put x plus tan inverse x is equal to t, अगर पुट करोगे, t पुट करोगे तो डेरिवेटिव बोलो, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव निकालने के बाद इनटू dx लिखना है, और इसका डेरिवेटिव 1 और इसके साथ dt लिखना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx इज इक्वल टू dt। हो गया रिप्लेस। देखो ये पूरा डेरिवेटिव, ये dt बन गया आपका, ये dt बन गया और ये a टू द पावर t हो गया। नाउ दिस बिकम, सो इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर t इनटू दिस टर्म रिप्लेस बाय dt। और आपको पता है इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x, अगर याद नहीं है तो लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x, फार्मूले लर्न करना है, a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। अगर ये x नहीं है, अदर देन x है, 2x 3x 5x जो भी है, इसी तरह निकालना है और उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है। इंटीग्रेट करते समय डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर t, तो a टू द पावर t का इंटीग्रल होगा a टू द पावर t अपॉन log a प्लस c। तो फाइनली आपको t रिप्लेस करना है, सो आपका आंसर बनेगा a टू द पावर t, a मींस a टू द पावर t मींस x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log a प्लस c। इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 7th नंबर का। 7th नंबर में क्या लिखा है देखो, ये हो गया, ये भी हो गया 7। हाँ, प्रॉब्लम को अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है पहले, ताकि आपका डेरिवेटिव भी रिप्लेस होना चाहिए। हाँ, तो 7th नंबर में देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e to the power x log of sin of e to the power x upon tan of e to the power x into dx। इस तरह है। और थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बताओ क्या पुट करना है। देखो इसको अगर आप टी पुट करोगे लॉग के साथ, पूरा का पूरा लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर ये 1 अपॉन आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव साइन का कॉस होगा, कॉस और कॉस अपॉन साइन कॉट होगा, कॉट से tan मिल जाएगा आपको। थोड़ा देखो किस तरह कर रहा हूँ, थोड़ा गेस करना पड़ता। ये वही पुट करके देता हूँ, पुट लॉग ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x। अगर आपने यहाँ t पुट कर दिया, कंपोजिट फंक्शन है, अभी डेरिवेटिव देखो कैसे निकालना है। जैसे कि आपको यही बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x होता है। अगर ये x नहीं है, मान लीजिए अदर देन x है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो log x समझ के डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालना है। log x 1 अपॉन x, लेकिन ये x नहीं है,
फिर से इसका डेरिवेटिव, अब नोट डायरेक्ट लिखना है, फिर से इसका डेरिवेटिव, अब इसको x समझना है, x नहीं है sin x, फिर से इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव इनटू dx इज इक्वल टू dt। ये समझ लो डेरिवेटिव में ये सब अपन पढ़े हैं। हाँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार डेरिवेटिव भी देख लेना। log x 1/x हो गया, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव, अब sin x नहीं है, sin x रहता तो फिर डायरेक्ट लिखते थे cos x, ये sin ऑफ e टू दी पावर x है तो cos ऑफ e टू दी पावर x, मतलब x नहीं था ये, फिर से इसका डेरिवेटिव इनटू dx इज इक्वल टू dt हो गया। cos अपॉन sin cot हो गया, cos अपॉन sin cot ऑफ e टू दी पावर x, इसका एंगल जो है e टू दी पावर x है, इनटू e टू दी पावर x इनटू dx इज इक्वल टू dt। थोड़ा ऑब्जर्व करो, हाँ को रिप्लेस करना है, हो जाएगा ना। cot को लिखेंगे जैसे cot थीटा वी राइट 1/tan थीटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको पता है। cot को नीचे लिखेंगे, सो e टू दी पावर x इनटू dx अपॉन cot को लिखेंगे 1/cot, यानी ये cot को लिखेंगे 1/tan, दैट इज tan ऑफ e टू दी पावर x इनटू dt। समझ में आ रहा है? ये cot को लिखा, cot थीटा को लिखा 1/tan थीटा, थीटा मतलब ये वाला, ठीक है। अब ये पूरा रिप्लेस होगा, देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करके देता हूँ। log ऑफ sin ऑफ e टू दी पावर x ये टर्म इनटू e टू दी पावर x अपॉन tan ऑफ e टू दी पावर x इनटू dx। इस तरह ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको रीअरेंज, दिस टर्म दिस और दिस टर्म रिप्लेस बाय dt, ये dt रिप्लेस हो गया और ये log t हो गया। सो दिस बिकम I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log सॉरी ये पूरा t है, पूरा t लिया ना हमने, ये t है ना, तो t इनटू दिस कंप्लीट टर्म रिप्लेस बाय dt। इंटीग्रल ऑफ t बहुत सिंपल, t स्क्वायर बाय 2 पावर 1 है ना यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ t डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, आपको t रिप्लेस करना है, t यानी log ऑफ साइन ऑफ e टू दी पावर x का स्क्वायर, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 8 नंबर का, एक ग्रुप में लिखा है, यहाँ लिखा नहीं मैंने, हाँ तो अच्छे से प्रैक्टिस करना पहले, आ जाएगा बार बार, क्योंकि हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अलग है, कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन है, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी 8 नंबर का प्रॉब्लम है, इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1। अब इसको एक टेक्निक से पढ़े, इसको सॉल्व करेंगे 8 नंबर का, फिर 9 नंबर का भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। इंटीग्रल ऑफ साइन टू दी पावर 4x प्लस qx, ये भी आ जाएगा जल्दी, ठीक है। हाँ, और एक बाकी इसको भी ले लो। इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ। अगर वैसे तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है, इसका डेरिवेटिव बनेगा भी नहीं, इसको या तो e टू दी पावर माइनस 2x से दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e टू दी पावर माइनस 2x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसा भी होता है। या फिर और थोड़ा सिंपल बता दो आपको, x से डिवाइड कर दो, ध्यान रखो पूरे टर्म को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करना। प्रॉब्लम देखो इस तरह करना है, इसको डिवाइडिंग, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पहले, हाँ, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू दी पावर x, दैट इज, अब किस तरह प्रॉब्लम बनता हो देखो, e टू दी पावर 2x, लो स्टेप लिखता हूँ, हर जगह डिवाइड कर देता हूँ, e टू दी पावर x, एक्चुअली ये पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड करना है, मैं हर एक टर्म को लिख रहा हूँ सेपरेट करके, 1 अपॉन e टू दी पावर x, यहाँ पे भी e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर x। जब कभी भी ऐसी टाइप के प्रॉब्लम देखे ना तो उसको डिवाइड कर देना पहले, माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x इंटू dx। अब क्या बनेगा,
इंटीग्रल ऑफ, ये पावर अगर ऊपर लिखोगे तो ये माइनस होगा, मतलब e टू द पावर x, प्लस इसको ऊपर लिखोगे e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x माइनस, ये ऊपर लिखोगे तो माइनस होगा। अब ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव। अगर नहीं समझता है तो इसको टी पुट कर दो, ये डेरिवेटिव रिप्लेस हो जाएगा। या फिर वो कोरोलरी यूज करना है f डैश x अपॉन f ऑफ x वाले, या फिर समझ में आ जाता है ये इसका डेरिवेटिव है एग्जैक्ट। ठीक है, तो पुट करके बता देता हूँ, ऐसी मेथड भी लगा सकते हैं। पुट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t, अगर पुट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव बनेगा e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, ये माइनस एज इट इज e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस 1, क्योंकि x नहीं है माइनस x है, इंटू dx which is equal to dt, that is e to the power x minus minus plus e to the power minus x into dx which is equal to dt। आ गया इसका ये डेरिवेटिव है, ठीक है, रिप्लेस होगा, मतलब 1 अपॉन टी, ये टी हो गया, ये यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी, ये टी है ना, टी है, और दिस टर्म रिप्लेस बाय dt, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल होता है log ऑफ टी प्लस सी, टी रिप्लेस कर दो, टी मीन्स e टू द पावर log ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस सी, इस तरह। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये इसका, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, ये f ऑफ x है और ये f डैश x है, तो डायरेक्ट आंसर है log ऑफ डिनोमिनेटर, देखो आ गया log ऑफ डिनोमिनेटर, कोरोलरी, आपको समय बचेगा उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको किस तरह करते देखो, इस तरह का प्रॉब्लम पहले भी लिया है अपन ने, दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब x इंटू dx। अगर देखो साइन x को t पुट करोगे, मान लीजिए क्यूब नहीं है, साइन x को t पुट करोगे तो ये बनेगा t टू द पावर 4, और साइन x को t पुट कर दिया तो ये डेरिवेटिव रिप्लेस होगा, तो t टू द पावर 4 इस तरह आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्यूब है तो इसको इस तरह लिखेंगे, पहले साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x, ये रिप्लेस होना चाहिए ना डेरिवेटिव, अब ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा इफ वी पुट sin x, और इसको भी साइन में एक्सप्रेस कर दो, इसको साइन में एक्सप्रेस कर दो, देन sin x, अगर sin x इक्वल टू t पुट करोगे तो ये रिप्लेस होगा, इसमें t आ जाएगा। देखो अगेन दिस वी राइट sin टू द पावर 4x, और cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, आइडेंटिटी है, ये पूरा साइन में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया cos x इंटू dx। नाउ इफ वी पुट sin x इक्वल टू t, sin x is equal to t, derivative of sin x cos x into dx which is equal to dt। अब क्या बन रहा है देखो, t to the power 4, sin x equal to t पुट कर दिया, t to the power 4 1 minus t square, 1 minus t square, और this is dt हो गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, t to the power 4 minus t to the power कितना एडिशन होगा 6, आप इंडेक्स लगाओ ना, into dt, मल्टीप्लाई t टू द पावर 4 और t टू द पावर 6 हो गया, दैट इज इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर 4 t टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस t टू द पावर 6 प्लस 1, दैट इज 7 अपॉन 7 प्लस c। फाइनली आपको t रिप्लेस करना है, t मींस sin x टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस sin x टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, इस तरह आपका आंसर आ गया। अब एक लास्ट प्रॉब्लम बाकी है, उसको लास्ट में, प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा बनेगा, तो यहाँ तक कर देते हैं, फिर नेक्स्ट बाकी प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा बनेगा वीडियो, बहुत सारे प्रॉब्लम है। 10 नंबर का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, 1 अपॉन 4x प्लस 5x टू द पावर माइनस 11 इंटू dx, इस तरह देखो, इसको
ये नेगेटिव पावर है, उसको 1/, पॉजिटिव बना सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और टेक्निक बताता आपको, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x टू द पावर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो वैसे ही स्टेप सेम ही वैसे ही होता है, 1/4x प्लस 5x टू द पावर -11, दोनों जगह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x टू द पावर 11 इंटू x टू द पावर 11 दोनों जगह कर दिया मैंने। ऐसा क्यों, देखो क्या होता है। या फिर उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर वही आएगा, यही आएगा। ध्यान रखो ये नेगेटिव पावर है ना, x टू द पावर -11, x टू द पावर 11 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये क्या हो रहा है आपको समझ में आ जाएगी। x टू द पावर 11 हो गया, और ये हो गया x टू द पावर 4x टू द पावर 12, 4x टू द पावर 12 हो गया, ये 1 है ना पावर यहाँ पे 12 हो गया, प्लस 5 ओनली 5 भाई, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे x टू द पावर 11 इंटू x टू द पावर -11 दैट इज x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 बनेगा 1 बनेगा, दैट इज 5 इंटू dx। ध्यान रखो किस तरह किया, एक बार और बताता हूँ। ये स्टेप आपको ऐसे जैसे भी कभी भी निगेटिव पावर दिखता है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है। देखो इंटीग्रल ऑफ 1/4x प्लस 5x टू द पावर -11, दोनों जगह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इधर लिखो, कहीं भी लिखो, x टू द पावर -11 इंटू x टू द पावर -11, इस तरह लिखा मैंने। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह लिख दिया, सॉरी x टू द पावर 11 इस तरह पॉजिटिव पावर। तो ये आएगा आपका इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 11, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4x टू द पावर, यहाँ 1 है और ये 11 दैट इज 12 प्लस 5 ओनली भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर 0 बनेगा, x टू द पावर -11, x टू द पावर 11 दैट इज x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 1 होता है। अब ये सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व किया ना, इसको अगर t पुट कर दिया आपने तो इसका डेरिवेटिव बनेगा, देखो ना ये सामने आ जाएगा, x टू द पावर 11 आ जाएगा, है ना, डेरिवेटिव रिप्लेस हो जाएगा, या फिर इसका डेरिवेटिव एडजस्ट कर दो। देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 4x टू द पावर 12 प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है इसका डेरिवेटिव 48, ये सामने आ जाएगा, x टू द पावर 11 और इसका 0, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब 48 यही है। आपको यहाँ पे 48 को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर इसको t पुट कर दो, फिर ये डेरिवेटिव रिप्लेस होगा, फिर 1/t का इंटीग्रल log ऑफ t, इस तरह कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव आता है 48x टू द पावर 11 आता है 48, तो इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, 1/48 और 48x टू द पावर 11 अपॉन 4x टू द पावर 12, 4x टू द पावर 12 प्लस 5 इंटू dx। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ये 48 तो कैंसिल हो गया, आपकी स्टेप यही रहेगी, बराबर है। अभी इसका रिजल्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, और ये कोरोलरी आपके पास f ऑफ x, और इसी का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है उसी फंक्शन का, तो इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, तो इसका डेरिवेटिव है, इसका आंसर बनेगा 1/48 log ऑफ डिनोमिनेटर, ये log ऑफ डिनोमिनेटर 4x टू द पावर 12 प्लस 5 प्लस c, कांस्टेंट लिखना मत भूलना, ठीक है। नाउ वी स्टॉप हियर, यहाँ आपके 10 तक प्रॉब्लम हो गए। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पोर्शन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।